हरे कृष्णा। रंगांगण में यूं कहकर राजेंद्र कार्तवीर शांत हो गया। उसके उस वचन को सुनकर सभी लोग मौन हो गए। तदंतर परशुराम ने भी सभी भाई जो बड़े शूरवीर और हाथों में अत्यंत तीखे शस्त्र धारण किए हुए थे, उनकी आज्ञा से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। तब जो स्वयं मंगल स्वरूप तथा मंगलों का आश्रय स्थान था, उस महाबली मत्स्य राज ने भी उन सबको युद्धोन्मुक्त देखकर युद्ध करना आरंभ कर दिया। उस राजेंद्र ने बाणों का जाल बिछाकर सभी को रोक दिया। तब जन्मादग्नि के पुत्रों ने उस बाण समूह को छिन्न भिन्न कर दिया। मुने राजा ने सैकड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान दिव्यास्त्र चलाया, परंतु मुनियों ने खेल ही खेल में उसे भी काट दिया। राजा बाण सहित पुनः मुनियों ने दिव्यास्त्र द्वारा राजा को बाण सहित धनुष, रथ, सारथी, कवच सभी की धज्जियां उड़ा दी। इस प्रकार राजा को शस्त्रहीन देखकर मुनियों को महान हर्ष हुआ। तब उन्होंने मत्स्य राज का वध करने की इच्छा से शिव जी का त्रिशूल हाथ में लिया। त्रिशूल चलाते समय आकाशवाणी हुई, विप्र प्रवरों, शिव जी का यह त्रिशूल अमोघ है, इसे मत चलाओ, क्योंकि मत्स्य राज के गले में सर्वांगों की रक्षा करने वाला शिव जी का दिव्य कवच बंधा है, जिसे पूर्व काल में दुर्वासा ने दिया था। अतः पहले राजा से उस प्राण प्रदान करने वाले कवच की मांग कर लो। मुने तदंतर परशुराम ने त्रिशूल चलाकर राजा पर चोट की, परंतु राजा के शरीर से टकराकर उस त्रिशूल के 100 टुकड़े हो गए। तब आकाशवाणी सुनकर महान पराक्रमी जन्मादग्नि नंदन परशुराम ने श्रृंगधारी सन्यासी का वेश धारण करके राजा से कवच की याचना की। राजा ने ब्रह्मांड विजय नामक उस उत्तम कवच को उन्हें दे दिया। उस कवच को लेकर परशुराम ने पुनः त्रिशूल से ही प्रहार किया। उसके आघात से मत्स्य राज, जो चंद्रवंश में उत्पन्न गुणवान और महाबली था, जिसके मुख की कांति सैकड़ों चंद्रमाओं के समान थी, भूतल पर गिर पड़ा। नारद जी ने यह सुनकर कहा, महाभाग मुनिवर, मत्स्य राज ने शिव जी के जिस कवच को धारण किया था उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि उसे सुनने के लिए अब मुझे कौतूहल हो रहा है। नारायण बोले, विप्रप्रवर, महात्मा शंकर के उस ब्रह्मांड विजय नामक कवच का जो सर्वांग की रक्षा करने वाला है, वर्णन करता हूँ, सुनो। पूर्व काल में दुर्वासा ने बुद्धिमान मत्स्य राज को संपूर्ण पापों का समूल नाश करने वाला षडक्षर मंत्र बतलाकर इसे प्रदान किया था। यदि सिद्धि प्राप्त हो जाए तो इस कवच के शरीर पर स्थित रहते अस्त्र शस्त्र के प्रहार के समय जल में, अग्नि में प्राणियों की मृत्यु नहीं होती, इसमें संशय नहीं है। जिसे पढ़कर एवं धारण करके दुर्वासा सिद्ध होकर लोक पूजित हो गए, जिसके पढ़ने और धारण करने से जैगिशव्य महायोगी कहलाने लगे, जिसे धारण करके वामदेव, देवल, स्वयं च्यवन, अगस्त्य, पुलस्त्य विश्ववंद्य हो गए। ओम नमः शिवाय, ये सदा मेरे मस्तक की रक्षा करे। ओम नमः शिवाय स्वाहा, ये मेरे ललाट की रक्षा करे। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम शिवाय स्वाहा, सदा नेत्रों की रक्षा करे। ओम ह्रीम क्लीम होम शिवाय नमः, नासिका की रक्षा करे। ओम नमः शिवाय शांताय स्वाहा, कंठ की रक्षा करें। ओम ह्रीम श्रीम होम संहार कर्त्रे स्वाहा, कानों की रक्षा करें। ओम ह्रीम श्रीम पंचवक्त्राय स्वाहा, दांत की रक्षा करें। ओम ह्रीम महेशाय स्वाहा, ओंठ की रक्षा करें। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम त्रिनेत्राय स्वाहा, केशों की रक्षा करें। ओम ह्रीम एम महादेवाय स्वाहा, छाती की रक्षा करें। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम रुद्राय स्वाहा, नाभि की रक्षा करें। ओम ह्रीम एम श्रीम ईश्वराय स्वाहा, पृष्ठभाग की रक्षा करें। ओम ह्रीम क्लीम मृत्युंजय स्वाहा, भौहों की रक्षा करें। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ईशानाय स्वाहा, सदा पार्श्व भाग की रक्षा करें। ओम ह्रीम ईश्वराय स्वाहा, मेरे उदर की रक्षा करें। ओम श्रीम क्लीम मृत्युंजय स्वाहा, सदा भुजाओं की रक्षा करें। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ईश्वराय स्वाहा, मेरे हाथों की रक्षा करें। ओम महेश्वराय रुद्राय नमः, मेरे नितंब की रक्षा करें। ओम ह्रीम श्रीम भूतनाथाय स्वाहा, पैरों की रक्षा करें। ओम सर्वेश्वराय सर्वाय स्वाहा, सर्वांग की रक्षा करें।
पूर्व से भूतेश मेरी रक्षा करें, अग्निकोण में शंकर रक्षा करें, दक्षिण में रुद्र तथा नैऋत्य कोण में स्थाणु मेरी रक्षा करें, पश्चिम में खंड परशु, वाव्य कोण में चंद्रशेखर, उत्तर में गिरीश और ईशान कोण में स्वयं ईश्वर मेरी रक्षा करें। उधर्व भाग में मृड और अधोभाग में स्वयं मृत्युंजय सदा मेरी रक्षा करें। जल में, स्थल में, आकाश में, सोते समय अथवा जागते समय भक्त वत्सल पिनाकी सदा मुझ भक्त की स्नेहपूर्वक रक्षा करें। वत्स, इस प्रकार मैंने तुमसे यह परम अद्भुत कवच वर्णन कर दिया है। इसके 10 लाख जप से इसकी सिद्धि होती है, ये निश्चित है। यदि यह कवच सिद्ध हो जाए तो वह निश्चय ही रुद्र तुल्य हो जाता है। वत्स, तुम्हारे स्नेह के कारण मैंने इसका वर्णन कर दिया है। तुम्हें इसे किसी को नहीं बतलाना चाहिए, क्योंकि ये कांडव शाखोक्त कवच अत्यंत गोपनीय और परम दुर्लभ है। सहस्त्रों अश्वमेध और सैकड़ों राजसूय ये सभी इस कवच की 16वीं कला की समानता नहीं कर सकते। इस कवच की कृपा से मनुष्य सदा निश्चय ही जीवंत, मुक्त, सर्वज्ञ, संपूर्ण सिद्धियों का स्वामी और मन के समान वेगशाली हो जाता है। इस कवच को बिना जाने जो भगवान शंकर का भजन करता है, उसके लिए 1 करोड़ जप करने से भी मंत्र सिद्धिदायक नहीं होता। श्री नारायण अर्थात नारायण मुनि आगे कहते हैं, नारद, युद्ध में मत्स्य राज के गिर जाने पर महाराज कार्तवीर के भेजे हुए बृहदल, सोमदत्त, विदर्भ, मिथिलेश्वर, निषिद्धराज, मगधापति, काव्यकुंज, सौराष्ट्र, राड़िया, वारेंद्र, सौम्य, बंगिया, महाराष्ट्र, गुर्जर, जातीय और कलिंग आदि के सैकड़ों राजा 12 अक्षौणी सेना के साथ आए, परंतु परशुराम जी ने सबको रणभूमि में सुला दिया। ये देखकर 1 लाख नरपतियों के साथ 12 अक्षौणी सेना लेकर राजा सुचंद्र रणस्थल में आए। सुचंद्र के साथ भयानक युद्ध हुआ, पर वे परास्त न हो सके। तब परशुराम ने देखा कि मुंडमाला धारण किए हुए विकटानना भयंकर जगत जननी भद्रकाली उनकी रक्षा कर रही है। यह देखकर परशुराम ने शस्त्रास्त्र का त्याग करके महामाया की स्तुति आरंभ कर दी। परशुराम बोले, आप शंकर जी की प्रियतमा पत्नी हैं, आपको नमस्कार है। सार स्वरूपा आपको बारंबार प्रणाम है। दुर्गति नाशिनी को मेरा अभिवादन है। माया रूपा आपको मैं बारंबार सिर झुकाता हूँ। जगत धात्री को नमस्कार है। जगत कर्त्री को पुनः पुनः प्रणाम है। जगत जननी को मेरा नमस्कार प्राप्त हो। कारण रूपा आपको बारंबार अभिवादन है। सृष्टि का संहार करने वाली जगत माता प्रसन्न होइए। मैं आपके चरणों की शरण ग्रहण करता हूँ, मेरी प्रतिज्ञा सफल कीजिए। मेरे प्रति आपके विमुख हो जाने पर कौन मेरी रक्षा कर सकता है। भक्त वत्सले, हे शुभे, आप मुझ भक्त पर कृपा कीजिए। सुमुखी, पहले शिवलोक में आप लोगों ने मुझे जो वरदान दिया था, उस वर को आपको सफल करना ही चाहिए। परशुराम द्वारा किए गए इस स्तवन को सुनकर अंबिका का मन प्रसन्न हो गया और भय मत करो यूं कहकर वे वहीं अंतर्ध्यान हो गईं। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस परशुराम के स्तोत्र का पाठ करता है, वह अनायास ही महान भय से छूट जाता है। वह त्रिलोकी में पूजित, त्रैलोक्य विजयी, ज्ञानियों में श्रेष्ठ, शत्रु पक्ष का विमर्दन करने वाला हो जाता है। इसी बीच ब्रह्मा जी धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भृगुवंशी परशुराम जी के पास आए, उनसे उस रहस्य का वर्णन करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, महाभाग राम, अपनी प्रतिज्ञा सफल करने के लिए पहले तुमने सुचंद्र की विजय के हेतु भूत रहस्य का मुझसे तुम श्रवण कर लो। पूर्व काल में दुर्वासा ने सुचंद्र को दशाक्षरी महाविद्या तथा भद्रकाली का परम दुर्लभ कवच प्रदान किया था। भद्रकाली का कवच देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। यह कवच संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने वाला, अत्यंत पूजनीय, प्रशंसनीय तथा त्रिलोकी पर विजय पाने का कारण है। यह कवच जिसके गले में वर्तमान है, उसे जीतने के लिए भूतल पर तुम कैसे समर्थ हो सकते हो। अतः भार्गव, तुम भिक्षा के लिए जाओ और राजा से प्रार्थना करो। सूर्यवंश में उत्पन्न हुआ वह राजा परम धर्मात्मा और दानी है। मांगने पर तुम्हें निश्चय ही प्राण, कवच, मंत्र आदि सब कुछ दे डालेगा। मुने, तब परशुराम सन्यासी का वेश धारण करके राजा के पास गए और उनसे उन्होंने मंत्र तथा परम अद्भुत कवच की याचना की। तब राजा ने अत्यंत आदरपूर्वक उन्हें मंत्र और कवच दे दिया। तदंतर परशुराम ने शंकर जी के त्रिशूल से उस राजा का काम तमाम कर दिया।
यह सुनकर नारद जी ने कहा, सर्वज्ञनाथ, अब मैं आपके मुँह से भद्रकाली कवच और उस दक्षाक्षरी महाविद्या को सुनना चाहता हूँ। अब नारद जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर नारायण मुनि उन्हें क्या कहते हैं और किस प्रकार उन्हें दशाक्षरी मंत्र देते हैं, इसकी चर्चा अब हम कल करेंगे। आज यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्णा।